वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 6 अगस्त 2017 के जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ है मैथ्स का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। डीआई के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन पूछा गया वो एक अलग से वीडियो होगी। ठीक है, इसमें देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एक सवाल है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 13,400 रुपया, जो कि सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि इस पे अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 50% की हानि होती है। तो अगर 50% लाभ पर उसको बेचा जाए, प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो उसका जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस वो क्या होगा। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, वो 100 रुपया है। अब 50% हानि पर क्या होगा, अगर 50% का लॉस होता है तो सीपी कितना होगा, ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, 50 रुपया, क्योंकि हानि 50 हो गई ना, 100 पे माना हमने तो 50 हानि हो गई। तो आपका सीपी हो गया 100 और सेलिंग प्राइस हो गया 50। अब यही चीज अगर प्रॉफिट की बात करें, जब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 50% प्रॉफिट, तो 50% प्रॉफिट पर हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी जो विक्रय मूल्य, जो कि विक्रय मूल्य है, ये आपका एसपी निकल जाएगा कितना, 50% प्रॉफिट पे, यानी 100 + 50। ठीक है, तो ये हो गया 150 रुपया। अब देखिए 150 रुपया आपको यहाँ निकल गया एक विक्रय मूल्य, और एक विक्रय मूल्य यहाँ पे आपको निकला हुआ है 50 रुपया। तो जब 50 रुपया विक्रय मूल्य ये हानि पर है, ठीक है, तो ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, एक विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है। अब आपके सवाल में भी एक विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है, आपको दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीधे क्या कीजिएगा, 13,400 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 40200। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते। देखिए ये दूसरा सवाल है, इसमें ठीक है, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था सवाल में कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें DE समांतर BC है। तो ट्रायंगल जब BC के समांतर हुआ तो यहाँ पे एक DE हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, DE, और इसमें दिया हुआ है कुछ चीजें, जैसे कि AB = 2x सेंटीमीटर, BD = x - 3 सेंटीमीटर एंड EC = x - 2 सेंटीमीटर, और AC बराबर दिया हुआ है 2x + 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि जो इसमें x है वो कितना है। ठीक है, तो इस सवाल, ये देखिए एक्चुअली ये जो बेस्ड है, ये थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, THALES, थेल्स थ्योरम पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो इसका थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि BD, इसके हिसाब से BD/AB = EC/AC, ये थेल्स थ्योरम के हिसाब से आता है। अब इसमें देखिए आप अगर वैल्यू पुट कर देंगे सारा, तो क्या आ जाएगा, x - 3/2x = x - 2/2x + 3। जो यहाँ पे वैल्यू दी है इसमें से सारा पुट कर दिया। देखिए EC = कितना, x - 2, तो x - 2। ठीक है, ये देखिए BD = x - 3 है, यहाँ से x - 3, AC की वैल्यू यहाँ पे 2x + 3, और ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्या आएगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, x - 3 × 2x + 3। ठीक है, ये इधर से हो गया, और = आएगा x - 2 × 2x, ये इधर से आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2x² + 3x - 6x - 9 = 2x² - 4x। ठीक है, अब इसमें ये 2x² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा, ये 3x है, यहाँ पे 6x है। ठीक है, ये वाला 4x है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x में से 6x जाएगा, ये कितना, माइनस आपके 3x रह गया, -9 = -4x। अब ये अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो ये इधर आ जाएगा, +4x हो जाएगा, यानी x = 9 आ जाएगा। तो ये 9 आंसर होगा जो कि पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है।
अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है ये पूछा गया है कि 12/√5 प्लस √3 प्लस 18/√5 माइनस √3 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा पहले। तो जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा आप, ये दोनों आएगा ए, देखिए तो इसको एक दूसरे से गुना कीजिएगा। तो ये जो है ये किस फॉर्म में है, आप देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये फॉर्म होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको सवाल में दिया हुआ है यहाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको नीचे एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप नीचे लिखिएगा तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले से जब आप ऊपर की चीज़ को हल कीजिएगा तो ये आपके पास आएगा, ये 12 इंटू 12 ये √5, ठीक है, माइनस √3 और प्लस 18/5 प्लस √3। ठीक है, देखिए जब इससे भाग देंगे इसमें तो ये वाला पार्ट बचता है, इसलिए इससे इसमें गुना कर दिया गया, और जब इससे भाग देते हैं तो नीचे में ये वाला पार्ट बचता है, इसलिए इससे इसमें गुना कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12√5 माइनस 12√3, इससे इसको गुना कर दिया। ठीक है, प्लस 18√5 प्लस 18√3। ठीक है, अब बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, अगर देखें तो इसको क्या होता है, ये √5 का स्क्वायर 5 होता है और माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो ये इसके बदले में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा के सीधे 2 लिख देते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो जो जुड़ सकता है उसको जोड़ लेते हैं। 18 और 12 कितना है, 30 है, तो ये 30√5 प्लस 18√3 ये वाला बच गया, और माइनस ये वाला 12√3। अब इसमें से इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, अपॉन में 2 ही रह जाएगा। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो आप देखिए कि इसका आंसर आपके पास आएगा, ये 30√5 प्लस, ठीक है, इसमें से इसको घटा दीजिए 6√3 बटे में 2। अब आगे इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 से ये सारा कटने वाला है, 2 से ये 15 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 30√5 प्लस 6√3 बाई 2। ठीक है, तो दोनों में है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15√5 प्लस 3√3। अब इसको भी अगर आप कॉमन ले लीजिएगा 3 दोनों में तो क्या आ जाएगा आंसर, 5√5 प्लस √3, 3 दोनों में कॉमन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज से पूछा गया है। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 लगातार सम संख्या इवन नंबर का एवरेज जो दिया हुआ है वो ए है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि अगर 5 और लगातार संख्या जोड़ दी जाए सम संख्या, तब एवरेज क्या होगा। यानी सीधा सवाल पूछा गया कि 8 लगातार सम संख्या का एवरेज पूछा गया आपसे। अगर ए यहाँ पे दिया हुआ है तो ए के फॉर्म में ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि जब आप सवाल पूछा जाता है आपसे तो आप क्या करते हैं कि लगातार संख्या जब होती है इवन तो क्या होता है, x+2 होती है। ठीक है, फिर x+4 होती है, फिर क्या होती है x+6 होती है, इस तरह से 2-2 के गैप में आती है। फिर आपके पास x+8 आएगी, x+10 आएगा, इस तरह से आपके पास बढ़ता जाएगा। तो अगर हम 3 लगातार का देख लें तो इसको हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, जब तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास 3 के लिए सम आ जाएगा। तो अगर जोड़े तो 2 4 6 और 6 12, तो 3x + 12 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आपके पास आंसर आ जाएगा x+4। कॉमन लीजिएगा इसमें से, यहाँ से कॉमन लीजिएगा 3 तो x+4 और नीचे में ये 3, तो इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, x+4 आ गया। ठीक है, ये जो आया x+4 इज इक्वल टू क्या हुआ, a हुआ ना, जो सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। देखिए a इज इक्वल टू क्या हो गया, x+4
4। अब सवाल में ये कह रहा है कि 8 लगातार इवन सम संख्या का जो इवन जो नंबर है उसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, अगर तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो x+4 कब हो रहा है, जब आपसे पूछा जाता है 3 लगातार का। जब 3 लगातार की बात हुई तो x+4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, ये 4 हो गया, ये ध्यान रखना है। तो जब 8 लगातार पूछेगा, ठीक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 8 से बढ़ा देंगे यहाँ पे 9। ठीक है, तो अब देखिए x+4 था, अब जब 8, ये 3 के लिए था, जब 8 के लिए हुआ तो क्या हो गया, x+9 हो गया। ठीक है, तो ये इसका एवरेज हुआ। लेकिन आपको सवाल पूछा जा रहा है ए के फॉर्म में, ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 लगातार का एवरेज जो हो गया, ये आपके पास x+9 दिया हुआ है। आपने पहले a = x+4 निकाला हुआ है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं x+9 को, तो आप कैसे लिख सकते हैं, x+4 + 5। ठीक है, अब इस x+4 को यहां से आप क्या लिख सकते हैं, a, तो a + 5, a + 5 जो हो गया वो क्या हो गया, एवरेज हो गया 8 लगातार इवन नंबर्स का। ठीक है, इसका एवरेज हो गया ये। तो बहुत ही आसान से, अगर किसी को समझ नहीं है तो मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो, 3 का निकाल लिया हमने एवरेज, x+4। तो ये आप चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अगर 4 लगातार इवन संख्या का एवरेज पूछा जाएगा, ठीक है, सम संख्या का, तो आप 4 लगातार का पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे x+5 सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का पूछा गया है। 4 को बढ़ा के इधर कर दीजिए 5। आपसे 5 का पूछा जाएगा तो आप x+6 कर दीजिएगा। 6 से पूछा जाएगा तो आप x+7 कर दीजिएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो वैसे ही 8 का पूछा गया, 8 लगातार, क्योंकि 5 ऐड किया गया है, तो 8 लगातार का पूछा गया, तो इसलिए हमने x+9 ये वैल्यू ली। और इस वैल्यू में x को हमने x+4 + 5 में ब्रेक कर दिया, और x+4 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, एवरेज जो कि 3 का एवरेज है, तो उसको इसमें हमने ऐड कर दिया। तो a + 5 के फॉर्म में आपके पास आंसर निकल गया, ये एवरेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये सवाल है tan थीटा + cot थीटा = पूछा है कि क्या होता है, sin थीटा या 2 cosec थीटा या 2 tan थीटा या 2 sec थीटा के बराबर। तो इस तरह की वैल्यू में हम वैल्यू पुट करके बनाते हैं। तो अगर हम वैल्यू 0 डाल देते हैं तो इनमें से इन्फिनिटी हो जाता है, तो 0 नहीं डालेंगे। 0 के बाद हम 30 यूज करते हैं। अगर हम 30 यूज करते हैं, ठीक है, तो tan 30 + cot 30 क्या होगा, tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 प्लस, और इसकी हो जाएगी √3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/√3। ठीक है, अब इसमें से अगर बारी बारी से आप देखते हो sin 30, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये 2 cosec थीटा, अगर 2 × cosec 30 की वैल्यू हो जाती है 2, तो ये हो जाता है आपका 4, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 2 tan थीटा की बात करें तो 2 × tan 30 हो जाता है आपका 1/√3, तो ये वैल्यू हो जाती है 2/√3, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें अगर बात कर लें 2 × sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये आ जाता है 4/√3। तो देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर गई। ठीक है, तो इसके लिए इस हिसाब से तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा देखते हैं। अगर हम इसमें 45 की वैल्यू भी रखते हैं ना, तो भी एक आंसर निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। तो अगर देखिए कि आप अगर 45 रखते हैं, tan 45 तो 1, cot 45 तो 1, ये हो गया 2। ठीक है, sin 45 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। sin 45 में क्या आता है, sin जो 45 की वैल्यू होती है ये 1/√2 होती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 cosec थीटा यानी 2 × cosec 45, cosec 45 क्या होता है 2, तो ये 2√2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 tan थीटा, tan थीटा में देखिएगा 2 × tan 45 की वैल्यू कितनी हुई, 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 2, तो देखिए ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो यानी इसको ये भी सेटिस्फाई करता है। तो इस दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होना चाहिए था सवाल में, ये दोनों ही ऑप्शन ट्रू नहीं हो सकते, तो इसलिए इसमें कुछ दिक्कत है। ओके, ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।